कैसे हैं आप सभी। जीवन की सुगबुगाहट में चल रहे हैं, ठंडियों में या गर्माहट में। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। अचानक एक मन में विचार आया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप सभी अपने हैं और अपनों के साथ अपनी बातें तो रखी जाती हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, मेरे युवा साथियों, आज एक बात किसी ऐसे वृक्ष से नहीं, लेकिन जो अनाज में आता है उससे हम सीखेंगे। आपने देखा होगा एक सूर्यमुखी का पौधा होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य की तरफ घूमता रहता है और इसीलिए उसका नाम रखा है सूर्यमुखी। तेल बनता है उसका। तो हमें क्या सीखना है इस पौधे से? छोटी छोटी चीजों से जब हम सीखना शुरू करेंगे तो ये जीवन सफलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आइए, हम सभी में बहुत सारे लोग 95% लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित तो करते हैं, लेकिन समय प्रति समय वे उस लक्ष्य से विमुखता की ओर चले जाते हैं, लक्ष्य कैसा भी हो। और उसका कारण रहता है कि वो उनका जो आंतरिक मन है, जो आंतरिक चाहना है, वो दल बदलती रहती है। जैसे नेता लोग दल बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं। यहां कुछ मिल जाए, अच्छा नहीं, अच्छा इधर कुछ मिल जाए, अच्छा उधर कुछ मिल जाए। कई बिजनेसमैन बिजनेस बदलते रहते हैं। अच्छा ये करके देखा, इसमें कुछ नहीं है, अच्छा उधर देखते हैं, वो सामने वाला बड़ा माल कमा रहा है, अच्छा उधर देखे, नहीं। ये इस टाइप की बातें। कई लोग जॉब बदलते रहते हैं, भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, नहीं दूसरी जगह गए, अच्छा यहाँ ये प्रॉब्लम है। अरे भाई, ये प्रॉब्लम का ही संसार है। ऐसा कोई जॉब नहीं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं, ऐसा कोई जीवन का क्षेत्र नहीं जहां आपको धैर्यतापूर्वक कुछ समय इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, आपको शक्तियां लगानी पड़ती, आपको अनुभव प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों से यूं ही जाके मिलना पड़ता है। जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन धीरे धीरे उस कार्य क्षेत्र के जब आप अनुभवी बन जाते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। हम एकदम कदम रखते ही सफलता चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यही हमारा विचार है कि सूर्यमुखी बनो, एक मुखी बनो। एक मुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है संसार में, और सूर्यमुखी तो बहुत कीमती, जो हमारे जीवन को सीख दे रहा है आज की इस वीडियो में। तो ऐसे सूर्यमुखी पौधे से सीखें। जिस लक्ष्य को आप धारण करें, जिस बिजनेस को आपने दिल से, जान से, सिक व प्रेम से एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, उसमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसमें कदम रखा है, थोड़े दिन तो ठहरिए, कुछ पल तो ठहरिए, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा धैर्यतापूर्वक चलिए, मेहनत पूरी कीजिए, लेकिन धैर्यता भी पूरी रखते हुए चलिए। न जाने दुनिया में कितने सफल लोग हैं जिनका सब कुछ लुट गया, लेकिन फिर उसी कार्य क्षेत्र में वे सफल हुए। क्यों नहीं पढ़ते उनको, क्यों नहीं सीखते उन लोगों से? तो आज का बस मेरा यही एक मन में भावना थी कि हम जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं, अगर हम राजयोगी हैं तो शिव बाबा को अपना लक्ष्य बनाया है, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य प्राप्त किया है, मनुष्य से देवता बनने के लिए दिव्यता धारण करने का लक्ष्य बनाया, अव्यक्त स्वरूप धारण करने का, साकार से फरिश्ता स्वरूप, उसको अटल रहिए। कभी कभी आप देखेंगे बहुत अच्छी अनुभूतियां होती है, कभी नहीं होती है। ऐसे ही कोई आपने बिजनेस किया है तो आप उस बिजनेस में कभी कभी आपने देखा 10 ग्राहक आ गए, वाह आज तो मजा आ गया, लेकिन एक दिन एक भी नहीं आया। समरसता सीखिए, समरस, एक समान मनोस्थिति बनाइए। किसी जॉब में आप गए, आप एकदम से वो
बन जाएंगे क्या सुपरस्टार? नहीं। आप धीरे धीरे पैर रखेंगे, फिर लोग आपको पहचानेंगे, फिर आपके कार्य क्षेत्र को पहचानेंगे। शुरू शुरू में आप जाते हो, बहुत मेहनत करते हो, लोग कहेंगे हाँ नया नया आया है, अभी थोड़ा पता पड़ जाएगा, लेकिन आप करते रहिए, फिर लोग कहेंगे हाँ पता पड़ गया, ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर रमना पड़ेगा। तो जीवन में अगर सफल होना है, बिजनेस में अगर सफल होना है, अपने योगी जीवन में सफल होना है, इस मनुष्य जीवन में सफल होना है, तो प्यारे बहनों और भाइयों, एक बात याद रखना, एक मुखी बनो, इधर उधर नहीं, चंचलता खत्म। सूर्यमुखी बनो। सूर्य प्रकाशमान है, स्वतः प्रकाशित है, यानी कि आप अपने आप में स्वतः प्रकाशित बनो, औरों को प्रकाश देने वाले बनो, ऐसे सूर्यमुखी बनो। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर 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 अविरल उस नदी की धारा की तरह बहते रहिए, बहते रहिए, जो जाकर के अंत में सफलता के समंदर में जाकर के मिल जाती है, यानी कि वो समंदर समान बन जाती है। तो आइए, मैं समझता हूं कम कहना ज्यादा समझना यही समझदार की निशानी है, कम सुन के भी ज्यादा समझ लेना ये महासमझदार की निशानी है। तो मेरे दिल की भावनाओं को आप समझ रहे होंगे प्यारे बहनों और भाइयों। पुनः मैं एक बात दोहराता हूं, ये स्लोगन याद रखना, एक मुखी बनो, सूर्यमुखी बनो। किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति। किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं आपसे कुछ नई ज्ञान में जीवन से जुड़ी हुई बातों को लेकर के। ओम शांति। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।